आज हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसडक्शन को पढ़ने, सीखने, समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांसडक्शन प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस प्रयोग को सबसे पहले हर्शे तथा चेज के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। तंबाकू के पत्ती पर पाया जाने वाला टोबैको मोजेक वायरस, जो तंबाकू की पत्ती में सुगंध उत्पन्न करता है, यह बैक्टीरियोफेज वायरस है या फेज वायरस कहलाता है, या इसको T2 विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। यह जीवाणु को मार करके खाता है। अब हम इस प्रयोग की बात करते हैं। हर्शे तथा चेज ने टोबैको मोजेक वायरस के कैप्सूल को सल्फर 35 जैसे रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व से रंग दिया। कैप्सूल को सल्फर 35 रेडियो सक्रिय तत्व से रंगा, जबकि इसके डीएनए को फास्फोरस 32 जैसे रेडियो सक्रिय तत्व से रंगा। अब इस विषाणु का आक्रमण ई कोलाई नामक जीवाणु पर कराया। तो जैसा कि पुनः हम लोग जान लें कि ट्रांसडक्शन क्या है। जैसा कि लिखा हुआ है, एक जाति के डीएनए का दूसरी जाति के डीएनए पर आक्रमण करके, हमला करके उसको अपने नियंत्रण में ले लेना और फिर अपने अनुसार प्रोटीन या डीएनए का निर्माण कराने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी प्रक्रिया या प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा टोबैको मोजेक वायरस है, तंबाकू की पत्ती में पाया जाने वाला विषाणु है। इसके कैप्सूल को, कवच को रंग दिया गया सल्फर 35 की सहायता से और डीएनए को रंगा गया फास्फोरस 32 की सहायता से। दोनों रेडियो एक्टिव है। अब इस विषाणु का आक्रमण ई कोलाई नामक जीवाणु पर कराया गया। ई कोलाई जीवाणु मनुष्य के तथा अन्य मवेशियों के बड़ी आंत में, कोलोन में प्रचुरता से पाया जाता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। इसको हम साधारण रूप से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके रिसेप्टर से टोबैको मोजेक वायरस जुड़ जाता है। यह पहली स्थिति में आप देख रहे हैं। दूसरी स्थिति में आप यह देख रहे हैं कि रिसेप्टर से जहां जुड़ गया वहां एंजाइम की सहायता से यह जो विषाणु है ई कोलाई के सेल वाले
सेल मेम्ब्रेन को, उसकी दीवार को गला देता है, अर्थात उसमें ड्रिल के जैसा होल छिद्र बना देता है। जब छिद्र बन जाता है तो इसी छिद्रों के रास्ते से इस जो जीवाणु का, वायरस का जो डीएनए है, यह डीएनए ई कोलाई जीवाणु के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में चला आता है। अब तीसरी स्थिति पर आप विचार कर रहे हैं, कैप्सूल बाहर ही रह जाता है और यह जो इसका डीएनए पहुंचा था, ई कोलाई जीवाणु के डीएनए के साथ रस्सी के समान लिपट जाता है और लिपटने के बाद आप चौथी स्थिति पर विचार कर रहे हैं। इस स्थिति में ई कोलाई जीवाणु के डीएनए को तोड़ देता है, सैकड़ों खंड में, 150 से 200, 250 खंड में तोड़ देता है और ये छोटा छोटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टुकड़ा उसके साइटोप्लाज्म में जहां तहां फैल जाता है। अब यह जो पांचवी स्थिति पर आप विचार कर रहे हैं, यह जो जीवाणु का डीएनए है, जीवाणु का डीएनए है, यह अपने अनुसार कैप्सूल या खोल का निर्माण जीवाणु के प्रोटीन से करने लगता है। जब कैप्सूल या खोल बन जाता है तब आप छठी स्थिति पर विचार कर रहे हैं। इसके अंदर डीएनए प्रवेश कर जाता है, धीरे धीरे स्पाइंस बन जाते हैं, अर्थात टोबैको मोज़ेक विषाणु के 200 से 250 संतति का निर्माण ई कोलाई के अंदर साइटोप्लाज्म में हो जाता है। यह है इसका लाइटिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल है, अर्थात ई कोलाई जीवाणु के कोशिका द्रव में जो पोषक तत्व है उसको खाता है, धीरे धीरे भोजन खत्म हो जाता है, इसकी संतति की संख्या बढ़ती जाती है, तो अंदर से ई कोलाई जीवाणु के दीवार पर एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी प्रेशर के कारण इसकी जो दीवार है यह फट जाती है, टूट जाती है। इसकी जो दीवार है यह यहाँ पर फट जाती है। अब इस दीवार के फट जाने से दीवार फट जाती है। जैसे ही दीवार फटता है इसकी संतति टोबैको मोज़ेक वायरस की संतानें बाहर की ओर वायु में जाने लगती है। जब इसका कल्चर करके इसकी जांच की जाती है तो हम पाते हैं कि इसके अंदर रेडियो सक्रिय तत्व फास्फोरस 32 है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा और डीएनए को सल्फर 32 से रंगा गया, इसलिए इसमें सल्फर 32 का अंश दिखाई
दिखाई देता है, इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है